हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 21 जनवरी का करंट अफेयर। पहला पॉइंट है, ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये रूस ने की है और अमेरिका इससे पहले ही निकलने की घोषणा कर चुका है। ओपन स्काई ट्रीटी है कि जो भी इस ट्रीटी में शामिल देश हैं उनमें प्लेन चला के जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरी कंट्री कर सकती है, बस वो प्लेन में कोई हथियार वगैरह न रखे हों। 2002 में ये लागू की गई थी। 34 देश हैं इसमें, रसिया और यूएसए को मिला के। 35वां किर्गिस्तान बना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रसिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर कनाडा है। भारत और रसिया के साथ युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है इंदिरा। इंड और रूस से इंदिरा बना है। वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये केरल में शुरू किया गया। ऐसे यूपी में एक शुरू किया गया था, वन जिला वन उत्पाद। वेम्बानाथ झील केरल से जुड़े पॉइंट हैं। वेम्बानाथ झील केरल में है। साइलेंट वैली भी केरल में है। इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, ये भी कहाँ पे है? केरल में है। और साक्षरता और लिंगानुपात दोनों केरल में सर्वाधिक हैं। अगला पॉइंट है, मोटर बाइक एम्बुलेंस। इसका नाम रक्षिता रखा गया है। ये तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है और ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। डीआरडीओ ने इसे सीआरपीएफ को सौंपा है। सीआरपीएफ की स्थापना 1949 के एक्ट के थ्रू हुई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का ही एक कार्यक्रम था IGMDP। ये एपीजे अब्दुल कलाम का प्रोग्राम था और इनमें जो मिसाइल बनी थी वो पटना मिसाइल कहलाती हैं। PATNA पटना। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। ये रवि गायकवाड़ को दिया गया। सड़क सुरक्षा के लिए काम करने पर। और रवि गायकवाड़ को मैन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड भी 2020 में दिया गया था। ये नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे और इन्होंने रंग भेद को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया था। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1954 में ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला डे मनाया जाता है, ये इनका जन्मदिन है। और नेशनल मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न, ये इनकी तस्वीर है। माता प्रसाद जी का निधन हो गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 97 वर्ष के ये थे। ये जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। किस तरह से? ये राज्यपाल भी थे, तब भी इन्हें अगर कोई अपना पर्सनल काम करना होता था, कुछ भी होता था, तो ये ऑटो से रिक्शा से जाते थे। कभी भी इन्होंने सरकारी गाड़ी को पर्सनल इस्तेमाल के लिए कभी यूज नहीं किया। इनकी 2 पुस्तक बहुत फेमस हैं, झोपड़ी से राजभवन और एकलव्य खंडकाव्य। ये माता प्रसाद जी का चित्र है। अरुणाचल प्रदेश का मैप देख लीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर इसकी राजधानी है। यहाँ पे बोमडिला पहाड़ी है, नामदफा है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में है 17 और मैकमोहन रेखा इसी की बॉर्डर लाइन है जो चीन, इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन है। ड्रैगन फ्रूट का चित्र ये है, देखिए गुलाबी रंग का होता है। इसका नाम गुजरात सरकार ने कमलम रख दिया है। कहा है कि किसान कहते हैं कि ये कमल के फूल जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम कमलम रख दिया। गुजरात से रिलेटेड पॉइंट, गिर राष्ट्रीय उद्यान यही है। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। लिथियम रिफाइनरी खोली जा रही है। निर्यात सूचकांक में
गुजरात टॉप पर है। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई, इसे प्रकाश पर्व कहते हैं। ये 354वां प्रकाश वर्ष था और गुरु गोविंद जी का जो गुरुद्वारा है ये पटना में है, ये पटना के ही थे। ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को गुरु मान लिया गया। खालसा पंथ इन्होंने ही चलाया था। 5 ककार जो अनिवार्य है सिखों के लिए वो भी इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। ककार मतलब वही केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। पहले गुरु गुरु नानक देव थे, इनका जन्म करतारपुर में हुआ था। इसके लिए करतार साहिब कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हिंद की चादर 9वें गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। यही गुरु तेग बहादुर का मुखर्जी नगर के पास GTV नगर जो है इन्हीं के नाम पर है, गुरु तेग बहादुर के नाम पर। इन्हीं के लिए शीश महल गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। अगला पॉइंट है, ये गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस मनाया गया। अभी ये भाषाई संस्कृति से रिलेटेड था। 19 जनवरी 1979 को राजकीय भाषा के रूप में कोक बोरोक भाषा को सम्मिलित किया गया त्रिपुरा में। यूनेक्स थाईलैंड बैडमिंटन ओपन हुआ 2021 में। इसमें महिला वर्ग में कैरोलिना मारिन ने ये जीता, ये स्पेन की हैं। इसकी उप विजेता ताई जू यिंग थी जो ताइवान की हैं। 2016 में जो ओलंपिक की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें PV सिंधु ने सिल्वर जीता था वो भी कैरोलिना के साथ ही हुई थी और कैरोलिना जीती थी गोल्ड और PV सिंधु सिल्वर जीती थी। तो ये आज की करंट थी। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। आप और लोगों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।